तो इंडिया में अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो क्या क्या डिटरमाइन करती है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है नेचुरल वेजिटेशन डिटरमाइन करने का, वो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, सॉइल डिटरमाइन करता है टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है। तो मेन जो है वो रेनफॉल एंड टेम्परेचर है कि कितना मेन क्लाइमेटिक फैक्टर है, रेनफॉल कितनी आ रही है, टेम्परेचर कैसा है। एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करती है कैसा वो होगा टेम्परेचर, मतलब क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा। क्लाइमेट डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे, तो रेनफॉल डिटरमाइन करती है कैसा होगा। तो टेम्परेचर मेजर हिमालय हिली रीजन में जहाँ पे एलिवेशन 900 मीटर से ऊपर है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। एंड टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाती है हिमालयन पीरियड में, वैसे ही ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, फिर क्या होता है टेम्परेट, फिर एल्पाइन। तो ऐसे वेजिटेशन जाता है, जैसे हम हिमालयन से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर ऊपर एल्पाइन। फिर सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटर्मिनेशन का। जैसे इंडियन का मैप है तो यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वैम फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट ही सॉइल पे डिपेंड करते हैं। एंड टोपोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्पाइन, एल्पाइन वेजिटेशन के लिए, एल्पाइन फ्लोरा एंड टाइडल फॉरेस्ट के लिए टोपोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल, जो क्लाइमेट में आता है। तो रेनफॉल जहाँ पे 200 मीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। फिर 100 टू 200 मीटर वहाँ पे होते हैं डेसीडुअस, मानसून डेसीडुअस फॉरेस्ट। फिर 550 टू 100 फिर ये ड्रायर डेसीडुअस होते हैं, तो यहाँ पे मानसून डेसीडुअस, यहाँ पे ड्रायर डेसीडुअस फॉरेस्ट। फिर 25 टू 50 ये होते हैं ड्राई थॉर्नी स्क्रब, ड्राई थॉर्नी स्क्रब मतलब ये सेमी एरिड होते हैं, 25 टू 50 सेमी एरिड। फिर बिलो 25 ये एरिड रीजन होते हैं, ये डेजर्ट वाले रीजन होते हैं। यहाँ पे बिलो 25 यहाँ पे रेनफॉल होती है। रेनफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नेचुरल वेजिटेशन अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है रेनफॉल, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल एंड टोपोग्राफी। रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, टोपोग्राफी ज़्यादातर रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से हमें 5 मेन टाइप्स हैं जिसमें 16 सब टाइप्स हैं। तो इंडिया में वेजिटेशन 5 टाइप्स में एंड 16 सब टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो इंडिया में 5 टाइप्स देखें तो एक तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। फिर 3 है हमारे माउंटेन से रिलेटेड, तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टेम्परेट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टेम्परेट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। फिर एल्पाइन मतलब सबसे ऊपर एल्पाइन फॉरेस्ट होंगे। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल एंड फिर माउंटेन टेम्परेट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। तो परसेंटेज एरिया की बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस 37%, ड्राई ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ये 28%। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे मैक्सिमम होते हैं। अगर ये मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल दोनों डेसिडुअस को मिला सबसे ज़्यादा होता है। फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ये वेट एवरग्रीन ये 8% होता है। फिर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल ये 6% एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन ये 4%, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 8%। इंडिया में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस ज़्यादा है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस ज़्यादा है। अगर इंडिया का मैप देखें तो ये तो इंडिया में यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन है, इस रीजन में अल्पाइन वेजिटेशन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन, इस रीजन में डेजर्ट वेजिटेशन। फिर लिटोरल एंड स्वैम, लिटोरल एंड स्वैम यहाँ पे, लिटोरल एंड स्वैम वेजिटेशन है यहाँ पे इस रीजन में। फिर मॉन्टेनस सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन यहाँ पे मिडिल हिमालयस में, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस में। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है यहाँ पे। या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है ये पूरा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट। फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेस्टर्न घाट्स वाला एंड थोड़ा ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन आएगा एरिया। एंड कुछ अंडमान निकोबार में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरिया होगा। ट्रॉपिकल थॉर्न, तो यहाँ पे बीच बीच में एरिया कहीं कहीं राजस्थान ये सब ट्रॉपिकल थॉर्न वाला एरिया है। सो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर लिटोरल एंड स्वैम, लिटोरल एंड स्वैम ये आएगा मॉइस्ट लिटोरल मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो जो इक्वेटर वाले एरिया से पास होती है, तो हमने इक्वेटर वाले जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वैसे ही इंडिया में होता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन होती है
250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। एनुअल टेम्परेचर 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 77% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एंड ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा ड्राई सीजन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो 250 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 77% ह्यूमिडिटी एंड ड्राई सीजन शॉर्ट होना चाहिए। एंड काफ़ी ज़्यादा घने जंगल होते हैं ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की? एक तो बहुत ही ज़्यादा हाई हीट होती है, बहुत हीट होती है एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, तो सारी जो है वो अपनी ट्रीज सारी ट्रीज अपनी लीव्स है एक साथ शेयर नहीं करते, इसलिए इन्हें एवरग्रीन बोलते हैं कि हमेशा ग्रीन ग्रीन रहते हैं। मीजोफाइटिक प्लांट्स क्या होता है? मीजोफाइटिक प्लांट, यहाँ पे मीजोफाइटिक प्लांट होता है। एक तो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो हाइड्रो एक होता है पानी, एक होते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ऑल टाइम पानी चाहिए, वो हाइड्रोफ्लाटिक प्लांट होते हैं, पानी सेचुरेटेड सॉइल एंड वाटर में ही ग्रो करते हैं। एक होते हैं जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक जो बिना पानी के ही सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ड्राई कंडीशन में रहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट। एंड जो मीजोफाइटिक है वो हाइड्रोफाइटिक एंड जीरोफाइटिक, इनके बीच में मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं, उसे बोलते हैं मीजोफाइटिक। तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मीजोफाइटिक प्लांट ग्रो करते हैं, तो नाइदर टू ड्राई नाइदर टू वेट, इस रीजन में ग्रो करते हैं मीजोफाइटिक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऊपर से देखोगे बहुत ही थिक कैनोपी दिखेगी, बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे एंड दैट इज क्रॉस बाय आपको कहीं नीचे कुछ जमीन दिखेगी नहीं, जबकि कोई बहुत लार्ज रिवर ना हो, रिवर हो तो वहाँ पे ट्री नहीं होंगे तो वो आपको दिख सकती है, अदरवाइज कहीं भी आपको जमीन नहीं दिखेगी, या कहीं 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 पेड़ काटे हो कल्टीवेशन के लिए तो वो जमीन दिख जाएगी ऊपर से, अदरवाइज आपको कुछ नीचे नहीं दिखेगा। फिर एक यहाँ पे कुछ एफिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, एफिफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं, इनकी टहनियों में ग्रो कर रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं एफिफाइटिक प्लांट्स। तो एंटायर जो मॉर्फोलॉजी है ग्रीन कारपेट की तरह दिखती है, क्योंकि यहाँ पे लेयर्ड अरेंजमेंट होता है, जैसे बड़े बड़े प्लांट हुए, फिर उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट हुए, फिर और छोटे छोटे प्लांट हुए, तो इस टाइप एक ग्रीन कारपेट की तरह दिखता है। एंड यहाँ पे अंडरग्राउंड ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे जो सनलाइट नीचे पेंट्रेट नहीं कर पाती, तो अंडरग्राउंड ग्रोथ नहीं होती है ज्यादा। तो एंड अगर देखें तो अंडरग्राउंड ग्रोथ ज़्यादा मेनली होती भी है, तो होती है बैम्बू, फर्न्स, क्लाइंबर्स एंड ऑर्चिड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें? तो हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे 250 से सेंटीमीटर से ग्रेटर रेनफॉल हो, तो वेस्टर्न घाट्स, ऊपर से कुछ पार्ट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स, तो पूर्वांचल हिल्स में और वेस्टर्न घाट्स में ये काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे भी वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे हमें हार्डवुड मिलती है। सॉफ्टवुड का मिलती है हिमालयन रीजन से, हिमालयन रीजन है वहाँ पे सॉफ्टवुड मिलती है। सॉफ्टवुड पेपर बनाने के और जो क्रिकेट बैट होता है उसे बनाने के काम आती है सॉफ्टवुड। और यहाँ पे हमें ये वेस्टर्न घाट्स एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से हार्डवुड मिलती है। तो यहाँ पे यहाँ पे टिम्बर मिलता है, टिम्बर एक हार्डवुड होता है, हार्डवुड मिलता है। मैं पता है वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पे सेमी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे हार्डवुड मिलता है, तो काफ़ी कमर्शियल वैल्यू है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड एंड ड्यूरेबल रहता है, काफ़ी कमर्शियल वैल्यू है यहाँ के टिम्बर की। लेकिन यहाँ पे एक तो एक्सप्लोर करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे प्योर स्टैंड्स नहीं मिलते, मतलब एक जैसे ट्रीज एक साथ नहीं मिलते, तो कमर्शियल एक्सप्लोटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर उठा भी लाए तो पूरे जंगल में से ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, तो ये सारी दिक्कतें। और काफ़ी स्पीसीज मिलती हैं वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की स्पीसीज देखें तो मघोनी, मघोनी, व्हाइट सीडार, जामुन, केन्स एंड बेम्बू। तो यहाँ पे मिलता है मघोनी, व्हाइट सीडार, जामुन, केन्स एंड बेम्बू, यहाँ पे ये स्पीसीज मिलते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन देखें, सेमी एवरग्रीन ये यहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे कितना था 250 डिग्री सेल्सियस, 250 सेंटीमीटर रेनफॉल थी, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे कम होती है, 200 टू 250 सेंटीमीटर, 200 टू 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के बीच का जोन होता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रांजिशन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे कम ड्रायर एरियाज होते हैं, यहाँ पे ड्रायर एरियाज होते हैं एज कम्पेयर टू वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम होता है। तो यहाँ पे एनुअल रेंज है 250 सेंटीमीटर, 200 टू 250, वहाँ पे 250 से ज़्यादा होती है वेट एवरग्रीन में। यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 77% ह्यूमिडिटी, 75% होती है, वहाँ पे 77% है। एंड ड्राई सीजन यहाँ पे शॉर्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, एंड यहाँ पे हमने देखा था ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर हम वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ था, तो वेस्टर्न कोस्ट ही हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट्स में तो सेमी एवरग्रीन है, वेस्टर्न कोस्ट पे हमारा वेस्टर्न घाट्स में एवरग्रीन है, एंड हमारा वेस्टर्न कोस्ट में सेमी एवरग्रीन है। असम वाला एरिया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में असम वाला एरिया
एंड फिर लोअर स्लोप और ईस्टर्न हिमालयस के लोअर स्लोप यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस एंड फिर उड़ीसा वाले एरिया में हमें एंड फिर अंडमान्स में हमें ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ये लेस डेंस होते हैं एंड ये ग्रेगेरियस, ये कॉलोनीज में रहते हैं तो यहाँ पे प्योर कॉलोनीज आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे कमर्शियली आप सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक्सप्लॉइट कर सकते हो एंड यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। यहाँ पे बट्रस टंक मिलते हैं विद एबंडेंट एपीफाइट मतलब पेड़ों के ऊपर उग रहे हो एंड बट्रस टंक मतलब ऐसी ट्रंक होती है, ऐसे जो पेड़ होता है, पेड़ की ऐसे नीचे बहुत भारी भारी वो ट्रंक्स निकले होते हैं, तो इसे बट्रस ट्रंक बोलते हैं पेड़ों के। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है लॉरेल। वेस्टर्न घाट्स में अगर देखें तो वेस्टर्न घाट्स में आपको सेमी एवरग्रीन में मिलेंगे लॉरेल, रोजवुड, मेसुआ, थॉर्नी बैम्बू एंड आपको इधर हिमालयन रीजन में मिलेगा सेडार, इंडियन चेस्टनट, चंपा एंड मैंगो। तो ये मैंगो किसका है? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो टिम्बर यहाँ पे हार्डवुड मिलेगा, सिमिलर होता है जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है एंड यहाँ पे प्योर स्टैंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्योर स्टैंड मिल जाएंगे, लेस डेंस होता है यहाँ पे, तो आराम से कमर्शियली आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में टिम्बर को। सो ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आ गया। यहाँ पे रेनफॉल कम होती है 100 to 200, टेम्परेचर वही 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इसमें 60 to 75%, तो कम हो गई है। पहले 70 थी एवरग्रीन में, सेमी एवरग्रीन में थी 75 एंड यहाँ पे 60 to 75% हो गई है। एंड यहाँ रेनफॉल थी यहाँ पे 250, यहाँ पे 200 to 250, यहाँ पे 200 to 200 हो गया है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर इतना रहता है एंड यहाँ पे समर ड्राई रहती है। तो समर में क्या होता है, वो अपनी लीव्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इसलिए इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो शेड कर देते हैं अपने लीव। तो ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर में जब मॉइस्चर नहीं होता तो अपनी जो लीव्स है उन्हें शेड कर देते हैं। तो आपको अप्रैल में जो गर्मी होती है तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपीयरेंस बेयर दिखेगी, कुछ लीव्स नहीं दिखेंगी पेड़ों के ऊपर। एंड हैविली बटरस ट्री, यहाँ पे भी बटरस ट्रीज मिलते हैं जैसे सेमी एवरग्रीन में मिलते हैं। एंड फेयरली कंप्लीट अंडरग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा घनी कैनोपी नहीं है, तो अंडरग्राउंड ग्रोथ भी होती है। एंड यहाँ पे फॉरेस्ट जो होता है इरेगुलर टॉप स्टोरी, कभी बड़े हैं कभी छोटे हैं, तो ऐसे इरेगुलर टॉप स्टोरी छोटे मोटे पेड़ उगते रहते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी मच लार्ज है इसका, यहाँ पे कैनोपी ज्यादा है इसका एज कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो तभी इनको ज्यादा क्लियर किया गया है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इनको सबसे ज्यादा क्लियर किया गया है कल्टीवेशन के लिए, यहाँ के इनके ऊपर कल्टीवेशन किया गया है इनको क्लियर करके। सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन अगर देखें, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखें तो ये हिमालयस, ये इंडिया का बाउंड्री है। तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ये असम वाला रीजन, अपर उत्तर प्रदेश, अपर बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ये ईस्टर्न वेस्ट बंगाल एंड फिर ये बीच वाला रीजन छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये तेलंगाना एंड उड़ीसा वाला रीजन, यहाँ पे आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड इधर वेस्टर्न घाट्स में भी, वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न घाट में तो एवरग्रीन है बट वेस्टर्न कोस्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये वेस्टर्न घाट्स अलॉन्ग द, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे, तो इसके इस साइड ये फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ये इस साइड फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड स्ट्रिप ऑफ शिवालिक रेंज, तो शिवालिक रेंज तेराई एंड बाबर यहाँ पे इधर मिलते हैं, तेराई एंड बाबर रीजन में। फिर मणिपुर एंड मिजोरम, तो मणिपुर एंड मिजोरम में यहाँ पे मिलते हैं। फिर हिल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वाला ये वाला एरिया पूरा, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी मिलते हैं ये। फिर मोस्ट ऑफ द उड़ीसा में भी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, हम बात करें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिर मोस्ट ऑफ उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल के पार्ट में, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ये मिलते हैं। अंडमान निकोबार में हमें तीनों देंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये तीनों टाइप के हमें अंडमान निकोबार में मिल रहे हैं। फिर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, लिटोरल सर्वाइव कर सकते हैं बोथ इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर। तो ये ज्यादातर ये कहाँ पे रहते हैं, ये जहाँ डेल्टाज बनते हैं, डेल्टा जैसे ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, एंड ये ब्रैकिश वाटर में बनते हैं जहाँ पे नॉर्मल सर्वाइव नहीं कर सकते नॉर्मल प्लांट, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं ये ब्रैकिश वाटर में।
एंड यहाँ पे इनकी सैलिनिटी रेंज रहती है 0.5 to 35 ppd। तो यहाँ इतने रेंज में सर्वाइव कर लेते हैं लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट। एंड यहाँ पे ये डेल्टाज है, जहाँ पे एस्चुरीज है, क्रीक्स है, जहाँ पे टाइडल इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है, डेल्टा एंड टाइडल फ्लोज वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो लिटोरल फॉरेस्ट ये अलॉन्ग द कोस्ट होते हैं। एंड स्वयम्स एंड डेल्टाज ऑफ गंगा, जैसे गंगा रिवर ये, तो गंगा के डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टा में स्वयं एंड लिटोरल फॉरेस्ट बनते हैं। एंड डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे आपको देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। एंड कोस्ट लाइन एस्चुरीज, टाइडल क्रीक्स, बैकवाटर यहाँ पे केरला में बैकवाटर है वहाँ पे। एंड सॉल्ट मार्शेस, मड फ्लैट्स, यहाँ पे लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट बनेंगे। एंड ये फ्यूल वुड प्रोवाइड करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूल वुड प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस है आपको सुंदरबन जो गंगा डेल्टा में बनता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट है। टिम्बर यहाँ पे मिलता है, टिम्बर यहाँ पे काफी हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है टिम्बर। एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, बोट्स बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे टिम्बर जो यहाँ पे मिलता है बोट्स बनाने के लिए यूज होता है, काफी हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, तो बोट्स बनाने के लिए यूज होता है। एंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज है यहाँ पे सुंदरी, अगार, राइजोफोरा, स्क्रू पाइन्स, केन्स एंड पाम्स। सो सुंदरी है, अगर है, राइजोफोरा, स्क्रू पाइन्स एंड केन्स पाम्स। एंड टीक सॉल किसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है? टीक सॉल एक टिम्बर है। टीक सॉल कहाँ पे मिलता है? टीक सॉल मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर होते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ये ड्राई एरिया में है, लेकिन एवरग्रीन होना इज लाइक अ बिग स्ट्रेंज, ये तमिलनाडु वाले एरिया में ज्यादा मिलते हैं, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कि एक तो ड्राई है और ऊपर एवरग्रीन, तो इट इज अ बिग स्ट्रेंज ए कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ का रेनफॉल बहुत कम होता है, 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे एवरग्रीन तो हमेशा हरे भरे दिखेंगे, लेकिन ये ड्राई होते हैं। तो ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट मानसून से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, 75% ह्यूमिडिटी रहती है। एंड ग्रोथ यहाँ पे एवरग्रीन होना इज अ बिट स्ट्रेंज, एंड ये 12 मीटर हाई होते हैं, एंड कंप्लीट कैनोपी कवर्ड होती है। एंड बैम्बू एंड ग्रासेस यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे बैम्बू एंड ग्रासेस नहीं मिलते। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जामुन, टैमरिंड एंड नीम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यहाँ पे ज्यादातर ये फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है तमिलनाडु में फॉर एग्रीकल्चर या कसूरिया प्लांटेशन, कसूअरिनिया, ये तमिलनाडु वाले एरिया में बढ़ते हैं, कसूअरिना प्लांटेशन तमिलनाडु वाले एरिया में, तो उसके लिए क्लियर कर दिया गया इसे। फिर आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ये किसके बीच में है? एक तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी स्क्रब उसके बीच में आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल होती है 100 to 150 मीटर। एंड ये मॉइस्ट डेसिडुअस है, ये ड्राई सीजन में अपनी डेसिडुअस है, तो ये ड्राई डेसिडुअस अपनी ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। एंड जहाँ पे लेस रेनफॉल है, तो मेजर डिफरेंस ये है इनमें कि ये मॉइस्ट डेसिडुअस की तरह ही होते हैं, कि जहाँ पे लेस रेनफॉल है यहाँ वहाँ पे ग्रो कर देते हैं। वैसे तो सेम ड्राई डेसिडुअस मॉइस्ट डेसिडुअस की तरह है, लेकिन मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ पे था 150 to 200। एंड ये ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे कम रेनफॉल हो, लाइक 100 to 150 हो, तो कम रेनफॉल में, कंपेरेटिवली कम रेनफॉल में ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड ट्रांजिशनल टाइप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट उनके बीच में आते हैं, उनके लिए ट्रांजिशन जो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर यहाँ पे इसकी हाइट जो होती है अप टू 20 मीटर, तो मिक्सचर ऑफ फ्यू स्पीसीज होते हैं, कुछ की हाइट 20 मीटर तक भी पहुंचती है। अनइवन ग्रोथ होती है, क्लाइंबर्स होते हैं, ग्रास भी ग्रो होती है, क्योंकि अब इतनी ज्यादा थिक कैनोपी नहीं है, तो नीचे आराम से ग्रास और नीचे अंडरग्राउंड ग्रोथ आराम से हो जाती है, क्लाइंबर्स ये सब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये इंडिया में काफी पार्ट्स में मिलता है इंडिया में। तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। एंड यहाँ पे कौन सी स्पीसीज आती है, तो ये कहाँ का मिलता है? ये इरेगुलर स्पीसीज आपको फुट ऑफ द हिमालयस, यहाँ पे पूरा हिमालयस में, ये ऊपर तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके इधर, एंड यहाँ पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके इस साइड, यहाँ पे पूरा आपको ट्रॉपिकल वेट ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखेगा। एंड यहाँ की स्पीसीज है टीक, एक्सेलवुड, रोजवुड एंड बैम्बू एंड रेड सेंडर्स मिलता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रेड सेंडर्स, लॉरेल एंड सेंटलवुड। एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज्यादातर ये क्लियर कर दिया गया है। एंड द फॉरेस्ट हैव सफर द फायर बहुत होती है, ग्रेजिंग एंड फायर, ओवर ग्रेजिंग बहुत होती है, फायर, क्योंकि इतने ज्यादा ड्राई होते हैं कि आराम से इनमें फायर लग जाती है, तो बहुत ज्यादा फायर्स लगती है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। सो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे है।
ये फुटेज ऑफ हिमालयास, ये पूरा एरिया, ये पूरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। एंड इसके बगल में पूरा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये एरिया पूरा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एंड जो छोटा नागपुर प्लेटू है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया। फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बाद आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है 75 सेंटीमीटर एंड ह्यूमिडिटी 50% से भी कम होती है। मीन टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है। एंड यहाँ पे जो ट्रीज हैं ज़्यादातर 6 से 10 मीटर हाइट, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होती है, वाइडली स्कैटर्ड होते हैं। जैसे कहीं ये ग्रो किया, कहीं इधर ग्रो किया, तो ऐसे वाइडली स्कैटर्ड होते हैं। एंड इसकी इंपॉर्टेंट अगर देखें तो स्पीसीज है अराकियास एंड यूफोर्बिया, अराकियास एंड यूफोर्बिया, अराकियास एंड यूफोर्बिया, अराकियास एंड यूफोर्बिया इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। यहाँ पे इंडियन वाइल्ड डेट काफ़ी फेमस है, इंडियन वाइल्ड डेट कॉमन है। एंड यहाँ पे कुछ ग्रासेस भी ग्रो होती है रेनी सीजन के टाइम। एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे होता है ट्रॉपिकल राइस, साउथ वेस्टर्न पंजाब में पंजाब वाला एरिया, फिर वेस्टर्न हरियाणा एंड फिर कच्छ वाला एरिया एंड एवरिंग पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र वाला एरिया तो यहाँ पे होता है। एंड फिर जब डेजर्ट साइड जाते हैं जो और इस साइड राजस्थान के इस साइड जाते हैं तो ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया बन जाता है। फिर यहाँ पे कुछ और जैसे वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे भी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का एंड कर्नाटका का, तेलंगाना का एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे भी हमें ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलता है, मतलब वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है नीम, बबूल एंड कैक्टाई। नीम, बबूल एंड कैक्टाई मिलता है, नीम, बबूल एंड कैक्टाई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, नीम, बबूल एंड कैक्टाई। एक होता है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड, यहाँ पे ब्रॉड लीव होती है, ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल 75 to 125 सेंटीमीटर चाहिए। टेम्परेचर कम होता जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं 18 to 21 डिग्री सेल्सियस। 80% ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ये ब्रॉड लीव है। ब्रॉड लीव मतलब जितनी ज़्यादा ब्रॉड लीव होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, इतनी ज़्यादा वाटर लॉस होगा, मतलब वाटर काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे होता है, ईस्टर्न हिमालयास। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको ईस्टर्न हिमालयास में भी दिखेगा। एंड एल्टीट्यूड यहाँ पे होता है, एल्टीट्यूड होता है 1000 to 22,000 मीटर। तो ये फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन स्पीसीज, यहाँ पे एवरग्रीन स्पीसीज जैसे ही फॉरेस्ट दिखते हैं। एंड यहाँ पे आपको जैसे ओक्स, चेस्टनट, एश, बीच, साल्स, पाइन्स, ये सारी चीजें स्पीसीज देखेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंबर एंड एफिफाइट्स दिखते हैं, क्लाइंबर्स एंड एफिफाइट्स दिखते हैं। ये पैरासिटिकली ग्रो नहीं करते, मतलब ये प्लांट के ऊपर तो ग्रो करते हैं लेकिन पैरासाइट नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, इस पर ग्रो करते हैं। तो इतने ज्यादा आपको ये पैरासिटिकली ग्रो नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे डीज फॉरेस्ट ज्यादा आपको सदर्न पार्ट में दिखेंगे। ये नीलगिरी तो ज्यादा नहीं जगह देखेंगे, नीलगिरी एंड पलानी हिल्स। तो ये यहाँ पे हमारा ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्ट घाट, नीलगिरी एंड यहाँ पे पलानी हिल्स है। तो यहाँ पे नीलगिरी एंड पलानी हिल्स में ही दिखते हैं ये। एंड तो एट द हाइट ऑफ 1000 to 1500 सेंटीमीटर्स अबव द अर्थ। तो यहाँ मिलते हैं स्टंटेड रेन फॉरेस्ट होते हैं। स्टंटेड रेन फॉरेस्ट लग्जूरियंट वेजिटेशन नहीं होता है जितना एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है। तो ये कहाँ मिलते हैं, जैसे महाबलेश्वर के हायर पार्ट, जैसे महाबलेश्वर है, यहाँ पे महाबलेश्वर की पीक है, फिर मैकाल रेंज की पीक है, फिर बस्तर, छत्तीसगढ़ में बस्तर हाईलैंड्स ऑफ बस्तर के हाईलैंड, फिर माउंट आबू, यहाँ पे अरावली रेंज का माउंट आबू। तो यहाँ पे इस टाइप में यहाँ पे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में हिल फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब थोड़ा हाइट पे होंगे, 1000 to 2000 मीटर तक ही हाइट तक होंगे। जैसे ये महाबलेश्वर, ये बस्तर हो गया, बस्तर रीजन में हो गया, एंड सतपुरा की हिल्स एंड अरावली हिल्स, तो इन सब में मिलेंगे। और ईस्टर्न साइड ऑफ ये ईस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स में। सब ट्रॉपिकल ये मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट है। पाइन फॉरेस्ट ये ऐसे कोन शेप में होते हैं, इनकी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो वैसे ही पानी कम होता जाता है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से इसकी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती है। एंड ये हिमालयन रीजन में होता है एट द एलिवेशन ऑफ 1000 to 2000 मीटर। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये वेस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं एंड ईस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयस में एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स, खासी हिल्स, ये नागा हिल्स, खासी हिल, मणिपुर, इन सब एरिया में मिलता है। तो इनकी इंपॉर्टेंट डोमिनेंट ट्री है चिर, और चिल बोलते हैं इसे। तो ये वैल्यूएबल टिम्बर प्रोवाइड करता है फर्नीचर, बॉक्सेस एंड बिल्डिंग्स के लिए। एंड ये रेसिन्स एंड
टर्पेंटाइन के लिए यूज होता है, रेसिन्स एंड टर्पेंटाइन के लिए यूज होता है ये। फिर सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? भाबर एंड शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स इन वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय में अप टू 1000 मीटर की हाइट पे भाबर, जो भाबर वाला एरिया होता है, भाबर वाला एरिया वहाँ पे मिलता है, अप टू 1000 मीटर हाइट पे होता है। एंड इसमें एनुअल रेनफॉल वो कम होती है, 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। एंड दिसंबर एंड मार्च में दिसंबर एंड मार्च में 50 टू 25 सेंटीमीटर होती है, और कम हो जाती है। एंड ये काफ़ी सफिशेंटली हॉट एंड विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं, समर हॉट होते हैं एंड विंटर्स कोल्ड होते हैं, तब भी सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, ड्राई और एवरग्रीन रहते हैं। एंड स्क्रब फॉरेस्ट है, इसमें स्मॉल एवरग्रीन स्टंटेड ट्रीज एंड स्क्रब्स होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्क्रब्स होते हैं। एंड जैसे कुछ एग्जाम्पल है ऑलिव, अकाशिया, मोडेस्टा, ऑलिव, अकाशिया, मोडेस्टा, पिस्टैशिया, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ऑलिव, अकाशिया, मोडेस्टा, पिस्टैशिया, ये सब इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के। फिर होता है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हाइट होती है अराउंड 1800 टू 3000 मीटर एबव सी लेवल, 3000 मीटर एबव सी लेवल। एंड मीन एनुअल रेनफॉल होती है 150 टू 300 सेंटीमीटर। एंड एनुअल टेम्परेचर होता है 11 डिग्री टू 14 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 80%। एंड ये कहाँ पे मिलता है? ये तमिलनाडु एंड केरला वाले एरिया में जो शोला फॉरेस्ट होता है, तमिलनाडु नीलगिरी वाले एरिया में, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक तो हाइट ज़्यादा है, तभी टेम्परेचर कम है, 11 टू 14 डिग्री सेल्सियस। एंड एनुअल रेनफॉल बहुत काफ़ी ज़्यादा है, 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, तो काफ़ी हाई एरियाज में मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तमिलनाडु एंड केरला में नीलगिरी वाला एरियाज, ईस्टर्न हिमालयस रीजन जो हाई हाइट पे होते हैं वहाँ पे। तो ये क्लोज्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह देते हैं कि ट्रंक्स जो होते हैं, मतलब ये जो विड्थ होती है जो ट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, विड्थ ऑफ द ट्री इज क्वाइट हाई। एंड इसके ब्रांचेस होते हैं दैट आर क्लॉथ विद मॉसेस, तो ब्रांचेस में ब्रांचेस भी भरी होती है, मॉसेस लगे होते हैं, कई फर्न्स लगे होते हैं एंड एफिफाइट्स। तो मॉसेस एंड फर्न्स, एफिफाइट्स लगे होते हैं, एग्जाम्पल्स है। एंड ये हाइट्स इनकी ज़्यादा नहीं होती, इनकी 6 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं जाती, तो ऐसे हाइट कम रहती है इनकी ट्रीज की। तो इनके एग्जाम्पल है दियोदर, चिलौनी, इंडियन चेस्टनट, बर्च, पम, मचीलस, शिनेनोमम, लेस्टिया, मंगोलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक, एक्सेट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट स्पीसीज है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल है 150 टू 300, टेम्परेट है क्योंकि बहुत हाइट पे, अराउंड 1800 टू 3000 मीटर हाइट पे। एंड इन्हें ही शोला फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल वेट माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट टेम्परेट वेट माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट है मतलब हाइट पे है, ये 1500 टू 3300 मीटर की हाइट्स पे होते हैं। एंड हिमालयन है क्योंकि हिमालयन रीजन में मिलते हैं, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जैसे ये अगर इंडिया है तो इंडिया में कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तराखंड वाले एरिया में उत्तराखंड, एंड दार्जिलिंग एंड सिक्किम, तो दार्जिलिंग वाले एरिया में एंड सिक्किम वाले एरिया में मिलते हैं ये। तो एंड काफ़ी हाइट होती है इनकी। एंड रेनफॉल काफ़ी 150 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, हाइट होती है 1500 टू 300 मीटर्स हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की। एंड ये काफ़ी माउंटेन, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम में मिलते हैं। एंड ये काफ़ी इनमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं एंड काफ़ी प्योर स्ट्रैंड होते हैं, तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ईजी है। तो ये 30 टू 50 मीटर काफ़ी हाइट पे जाते हैं, 30 टू 50 मीटर तक हाइट्स पे जाते हैं, इतनी ज़्यादा हाइट होती है 30-50 मीटर। एंड इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज है पाइन, सेडार, सिल्वर फर्स एंड स्प्रूस। एंड यहाँ पे अंडरग्राउंड ग्रोथ श्रबी ओपन फॉरेस्ट होता है, हाई होता है लेकिन ओपन फॉरेस्ट होता है। अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है ओक्स एंड रोडेंड्रॉन्स की अंडरग्राउंड होती है, ओक्स एंड रोडेंड्रॉन, और बैम्बो भी अंडरग्राउंड ग्रो होता है। तो ये टिम्बर, रेलवे स्लीपर्स एंड इवन क्रिकेट बैट्स बनाने में काम आते हैं इनके फॉरेस्ट, टिम्बर कंस्ट्रक्शन में एंड रेलवे स्लीपर्स के काम आते हैं ये। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो होता है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये हिमालय से मतलब हिमालय वाले रीजन में, एंड ड्राई है मतलब यहाँ पे कम बारिश हो रही है, तो कम से कम 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो ड्राई है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हिमालयन रीजन में होता है। तो ये हिमालय रीजन में होता है एंड जहाँ पे ये कम होती है एंड स्नो के फॉर्म में होती है, रेनफॉल होती है तो स्नो के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं एंड जहाँ पे जीरो फाइटिक स्टफ, जीरो फाइटिक मतलब
कम पानी में सर्वाइव करते हैं। जीरोफाइटिक स्रब जैसे दियोदार, यहाँ पे दियोदार, ओक, एश, ओलिव, ये मेन ट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे इनर रेंज ऑफ हिमालयस में मिलते हैं, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून आता है बहुत ही कम पहुंच पाता है। जैसे लद्दाख वाले रीजन में लाहौल, चंबा, कुन्नौर, गढ़वाल एंड सिक्किम, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून इतना अच्छा नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे होते हैं हिमालयन ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट क्योंकि बहुत हाइट पे होता है टेम्परेट फॉरेस्ट हिमालयन रीजन में। तो अल्पाइन वेजिटेशन है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया एंड थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन होती है। एल्टीट्यूड यहाँ पे एल्टीट्यूड होता है 2900 to 3500, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट है, सब एल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन श्रब एंड ड्राई एल्पाइन। सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन श्रब एंड ड्राई एल्पाइन। सब एल्पाइन में लोअर एल्पाइन स्क्रब होते हैं, लोअर एल्पाइन स्क्रब्स और ग्रासलैंड होते हैं। सब एल्पाइन में स्क्रब एंड ग्रासलैंड, लोअर एल्पाइन। फिर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड ब्रॉडलीड फॉरेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे हाइट जो 30 मीटर होगी और किसी किसी की 10 मीटर्स तक ही पहुंचेगी, कुछ 10 मीटर, कुछ 30 मीटर तक पहुंचेंगे। तो ये सब एल्पाइन। फिर हम देखें सेकंड, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब, या सब एल्पाइन क्रब्स की स्पीसीज है फर, स्प्रूस एंड रोडोडेंड्रॉन। तो ये होते हैं फर, स्पर एंड रोडोडेंड्रॉन, ये सब एल्पाइन होते हैं। फिर अगर मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब में बात करें तो लो एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे डेंस ग्रोथ होती है इसकी रोडेंड्रॉन, तो रोडेंड्रॉन और ग्रोथ होते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब है। मॉइस्ट मतलब ज़्यादा इसमें पानी आता है, तो 3000 मीटर होता है एंड ये एक्सटेंड करता है अप टू स्नो लाइन। फिर ड्राई एल्पाइन स्क्रब की बात करें तो ज़्यादातर स्क्रब्स होते हैं यहाँ पे, जैसे जीरोफाइटिक स्क्रब होते हैं जो ड्राई जोन में होते हैं, जैसे जुनिपर, हनीसकल, आर्टेमेशिया। तो ये होता है इसमें ज़्यादातर।